Assalamu alaikum guys, my name is Maqsood Ali. Uh, Today I am start a new program which is called AutoCAD 7. Uh, in the beginning and this first class we will discuss about AutoCAD. For example, a question is what is AutoCAD? What is AutoCAD? AutoCAD क्या चीज़ है? AutoCAD is a commercial computer-aided design and drafting software application. AutoCAD एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर भी है. What is AutoCAD used for? What is AutoCAD used for? AutoCAD किस लिए इस्तेमाल होता है? AutoCAD used for to draw and edit digital 2D and 3D design more quickly and easily way than you could by hand. AutoCAD एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप 2D 3D डिज़ाइन कर सकते हैं. आप मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइंग बना सकते हैं बहुत आसानी से. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ड्राइंग हाथों से बना रहे हो और उस पर 10 घंटे लगता हो, तो ऑटोकैड के ज़रिए आप उस ड्राइंग को 15 से 20 मिनट में बना सकते हो. सो ऑटोकैड इज़ एन ईजीएस्ट वे to make 2D and 3D designing. The third question is what are types of AutoCAD? What are types of AutoCAD? So AutoCAD के मुख्तलिफ अक़साम हैं. क्योंकि ऑटोकैड एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, इसे मुख्तलिफ इंजीनियर्स मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. मसलन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली एक ही ऑटोकैड है लेकिन इसमें काम अलहदा किया जाता है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपना काम कर सकते हैं ऑटोकैड से, सिविल इंजीनियर अपना काम करते हैं. इस तरह आर्किटेक्चर इंजीनियर से. तो ये सारे टाइप्स है. मैकेनिकल ऑटोकैड है जिसके ज़रिए मैकेनिकल इंजीनियर किसी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं. तो ये सारे ऑटोकैड के टाइप्स है. अब अगला सवाल ये बनता है, इज ऑटोकैड अ गुड कैरियर? इज AutoCAD a good career? हाँ, AutoCAD have a good career. If you passed FEC and after FEC you learn AutoCAD practically, then you have lots of chances in private companies in Pakistan and in foreign, Dubai, Saudi, Malaysia and other foreign countries. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपल FEC किया है या मैट्रिक किया है और आप आगे एजुकेशन हासिल करना नहीं चाहते या कोई और मसला है
घरेलू मसाइल है जिसकी वजह से आप आगे तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अगर आप ऑटोकेट सीखें तो ये एक बेस्ट वे है लर्निंग के लिए। पाकिस्तान में भी आप 30 to 50,000 60,000 आप कमा सकते हो अगर आपको काम आता हो। और अगर आप दुबई या सऊदी बाहर या किसी और मुल्क में जाओगे तो वहाँ पर अगर आपको काम करना आता हो तो आप 1 लाख से 3 लाख तक कमा सकते हो। तो ऑटोकेट हैव अ गुड कैरियर। ये तो था ऑटोकेट के बारे में कुछ अहम सवालात जिसके जवाब देने थे। कुछ स्टूडेंट ने पूछा था और वो बार बार यही कॉल भी कर रहे थे मुझे कि सर आप हमें ऑटोकेट सिखाइए। तो मैंने इसलिए ऑटोकेट स्टार्ट किया ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उसे भी कुछ फ़ायदा मिले और जो दूसरे लड़के हैं लड़कियां हैं वो ऑटोकेट सीखना चाहते हैं तो उसको भी रसाई मुमकिन हो। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझाए। अभी हम ऑटोकेट की तरफ जाते हैं। ये है ऑटोकेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है 2006। आप अभी तो 2020 भी आ गया, 2021 भी न्यू वर्जन है, लेकिन ये 2006 है क्योंकि ये थोड़ा सा आसान भी है। और अगर आप इसको सीख ले तो फिर सब पे आप काम कर सकते हैं, फंक्शन सारे एक जैसे हैं। तो पहले तो हम ऑटोकेट के बेसिक टूल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सामने पड़े हैं ये है 2D टूल्स, ये वाले ये ऑटोकेट के 2D टूल्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके आसानी से के लिए कुछ टूल सामने ले आ सकते हैं। मसलन 3D में जो टूल यूज़ होते हैं वो ये हैं। ऑटोकेट में चला गया, यहाँ पे मैंने जितने भी टूल्स लाने सामने जिस पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो यहाँ से मैं ला सकता हूँ। अभी मैं व्यू में चले गया, ये मुख्तलिफ व्यूज़ है, बाद में इसके बारे में हम समझाएंगे। ये 3D में यूज़ होते हैं व्यूज़, इसका काम आएगा इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसका काम इतना ज़्यादा नहीं है तो लिहाजा इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं अभी। और एक और चीज़ बाकी रह गया 3D में जो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते, शेड। तो ये तो वो बेसिक टूल्स है जो मैंने स्क्रीन पे लाए। अभी हम कुछ सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकेट इंस्टॉल करने के बाद जो पहला काम होता है वो है सेटिंग। तो और दूसरी बात ये कि आपने अगर आपने ऑटोकेट सीखना है तो डायरी आपके हाथ में होना चाहिए और जो शॉर्टकट कमांड में अप्लाई करता हूँ उन्हें आपने लिखनी है, क्योंकि ऑटोकेट ज़्यादातर शॉर्टकट पे चलता है। तो आपने जितने भी कमांड्स में अप्लाई करता हो आपने वो लिखनी है, क्योंकि बाद में आप लोग ये भूल जाते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन से कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा आपने कमांड लिखनी है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सेटिंग से। तो जब भी मैं एक नया कोई काम करता हूँ ऑटोकेट पे, ऑटोकेट स्क्रीन सामने आया तो अभी मैंने जाना है सबसे पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन में मैंने जाना है
तो इसके लिए मैं सिंपल ओ पी मैंने टाइप कर दिया और स्पेस को प्रेस कर दिया। स्पेस या एंटर आप दोनों को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स सामने आ गया। अगर मैंने कुछ चेंजेस करना है, बहरहाल ये फाइल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आपने, बस ये जैसे भी है वैसे ठीक है। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने ऑटोकैड इस्तेमाल किया है तो मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, और ये बस जो सेटअप है इसका बस आप इसे रहने दें। डिस्प्ले है, डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आपने डिस्प्ले वाइट करनी है या ब्लैक करनी है, लेकिन बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको भी छोड़ दें। ओपन एंड सेव है ये जैसे, हाँ लिहाजा डिस्प्ले से आप यहाँ से ये जो इधर मैंने क्या है, ये कर्सर साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मसलन ये मैंने इस तरह छोटा कर दिया, ओके कर दिया, तो ये जो कर्सर का साइज़ था ये वाला, ये इसे कर्सर कहते हैं, ये छोटा हो गया। अभी मैं दोबारा ओपी क्लिक करता हूँ तो मैंने 32 कर दिया, अभी ये बड़ा हो गया। तो हर किसी का काम करने का अलग एक तरीका होता है, कोई छोटा इस्तेमाल करता है, कोई बड़ा इस्तेमाल करता है। मैं तो खुद ये कर्सर बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, मेरा अलग एक तरीका है। तो यहाँ से आप ये बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओपन एंड सेव में आए तो ये ऑटोकैड 2004, 6, 8 वगैरह, आप मसलन आपने जो ड्राइंग बनाई है आप कौन से वर्जन में सेव करना चाहते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपने कम से कम वर्जन में फ़ाइल सेव करनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात आप 2020 इस्तेमाल करते हो और 2020 में ही आपने सेव कर दिया, तो किसी और जगह पर किसी और कंप्यूटर पे आप बैठ जाओ तो वहाँ पे 2018 है, तो आप फिर 2018 पे वो काम नहीं कर सकते जो आपने 2020 में सेव कर दिया है। अगर वो फाइल आपने 2004 में, 2006, 10 वगैरह में सेव कर दिया है तो फिर वो फाइल आप आसानी से 2018, 2020, 2006 वगैरह में आप आसानी से ओपन कर सकते हो। ये फ्लैटिंग है, इसके बाद में आएंगे। इसके लिए सिस्टम, ये तो इसके लिए भी बाद में आ जाएंगे, इसका काम है आगे। ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग से या आप ये सिलेक्शन साइज़ वगैरह जो है ये वाला बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो इसका कलर चेंज हो गया। तो ये इधर सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन आप छोटा बड़ा कर सकते हो, बस दरमियाना छोड़ दे, बस ठीक है। या फिर आपने अप्लाई और ओके कर दिया, ये आपका सेटिंग हो गया। इसके बाद दूसरा एक सेटअप आता है ओ स्नैप सेटअप। ओ स्नैप सेटअप आपने करना है तो आपने सिंपल OS और स्पेस या एंटर मारना है। तो इधर से मैंने मिसाल के तौर पर ये तो मैंने पहले से किया है, ये अभी मैंने ये सिलेक्ट ऑल करनी है, बस ये सिलेक्ट ऑल करना है। ये जितने भी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाद में इसका काम आएगा, लेकिन पहले से जब मैंने सेटअप करना है तो सिलेक्ट ऑल पे ही रखना चाहिए। दूसरी अभी मैंने काम की तरफ आना है, तो मैंने जब काम की तरफ आना है तो मैंने एक और सेटअप करना है जिसे कहते हैं यूनिट सेटअप, UN प्रेस यूनिट सेटअप है। तो अगर आपने मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में काम करना है तो आप डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो काम हम
करते हैं, पुट इंचेस में करते हैं। इसके लिए हम आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग दोनों क्लिक कर सकते हैं। आमतौर पर आर्किटेक्चरल किया जा सकता है। ये पुट और इंचेस के निशानी है। ये आपने अभी प्रिसाइज करना है कि ये इंच, फॉर एग्जांपल 1/16 मीन के इंच का 16वां हिस्सा तक ये प्रिसाइज हुआ है। ये आपको इंच के 16वें तक आपको ये पैमाइश देगा। मैंने बस इतना रखना है, इंच के दूसरे हिस्से तक, आधा हिस्से तक मैंने प्रिसाइज करना है। बस मैंने ओके कर दिया। ये तो था सिंपल सेटअप। अभी हम टूल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है लाइन। आप लाइन यहाँ से भी क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल लाइन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने डिलीट करना है, डिलीट, सिंपल डिलीट। अगर मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड से लेना है तो मैं शॉर्टकट कमांड से भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एल टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, तो लाइन के लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल होता है वो है एल, एल एंटर, तो और एंटर, ख़त्म हो गया। अभी एक और मसला है, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों? ये मतलब 90 नहीं बना रहा, सीधा नहीं जा रहा। तो अगर मैंने लाइन सीधा लेना है तो फिर से मैंने एल क्लिक कर दिया, एंटर ले लिया। अभी मैंने ऑर्थो ऑन करनी है, ऑर्थो F8 से ऑन हो गई। ऑर्थो इधर भी लिखा है और ये ऑर्थो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। अभी ये हर तरफ 90 बनाएगा, देख ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा मुकम्मल 90 के साथ ये जाएगा। ये अर्थ यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या आप F8 भी क्लिक कर सकते हैं। F8 के जरिए भी आप अर्थ ऑन ऑफ कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका F8 है अर्थों का। हाँ, तो ये तो था लाइन। अभी इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और बस जहाँ पर भी मैंने क्लिक करना है बस ये ड्रा हो गया। इसका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का कुछ पता नहीं होता। इसका ये इनफाइनाइट है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसका कुछ अता पता नहीं होता। तो इसका काम भी आता है, इसलिए तो यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से पर भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपल XL भी आप एंटर करें तो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा हो जाएगा। बस सिंपल एंटर क्लिक कर दिया, ये था कंस्ट्रक्शन लाइन। अगला जो है इसे कहते हैं पूली लाइन। पूली लाइन, पूली लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन या जो आम सिंपल लाइन है, इसमें क्या फ़र्क है? आप सिंपल PL क्लिक करके आप पूरी लाइन ड्रा कर सकते हैं। चलो मैं स्क्रीन साफ करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर किया, स्क्रीन साफ हो गया।
आप सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, ई क्लिक करके। अभी मैं जो मेन डिफरेंस है कंस्ट्रक्ट पूरी लाइन और सिंपल लाइन में, अभी आप खुद बहुत महसूस करेंगे। ये लाइन अलग अलग बनता है। ये लाइन जहाँ जहाँ मैंने सिंपल लाइन में क्लिक किए हैं वहाँ वहाँ तक ये सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट होंगे। जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किए हैं वहाँ पे ये सिलेक्ट होंगे। लेकिन पूरी लाइन में ऐसा नहीं है, ये सारा ही सिलेक्ट होगा। मेन फ़र्क ये है, इनका भी इस्तेमाल है और इनका भी इस्तेमाल है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जो मेन डिफरेंस है इसमें वो यही है कि पूरी लाइन आप ड्रा करेंगे तो ये आगाज़ से अख्तिताम तक सारा एक लाइन होगा, और ये लाइन जहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो फिर दूसरा जो इसका हिस्सा है वो इससे अलग होगा। यही इसमें मेन फ़र्क है। इसके ये अभी हम इरेज करते हैं, सिलेक्ट कर दिया, ई से इरेज करते हैं, ठीक है, और एंटर। क्या हो गया यार, ख़त्म हो गया। इसके बाद अगला जो टूल है पॉलीगॉन, आप यहाँ से भी ले सकते हो। क्लिक कर दिया, पोर्ट साइड लेना चाहते हो या मैंने क्या लेना है, पाइप साइड लेना है, तो क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ पर नीचे इसने लिखा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। मैंने किसी एक जगह पे क्लिक करना है, वही इसका सेंटर हो गया। अभी ये मुझे दो ऑप्शन दे रहे कि इंस्क्राइब, आपने रेडियस देना है इनका। एंटर इन ऑप्शन इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। मैंने इंस्क्राइब देना है, कितना देना है, 10 इंच देना है, 1 फुट देना है, मैंने 12 इंच देना है, सिंपल 12 इंच, 1 फुट स्क्रीन पे आ गया और एंटर किया। दूसरी साइड पर ये फिर वही मांग रहे हैं। इस तरह ये एक पॉलीगॉन बन गया। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, आप शॉर्टकट से भी ले सकते हैं, POL एंटर। यहाँ सामने इसमें 5 नंबर देंगे, आपने 7 नंबर का पॉलीगॉन बनाना है, आपने 7 टाइप करना है, फिर 7 टाइप किया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, मैंने इस जगह पे सेंटर ऑफ पॉलीगॉन दिया, ये इंसर्ट। हाँ, अभी स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, कितना देने, मैंने 24 इंच देना है, 24 इंच इसका रेडियस हो गया। इसके अलावा आप ऑक्टागॉन, डेकागॉन, पेंटागॉन और हेक्सागॉन, हप्तागॉन, ये हप्तागॉन हो गया, इसके 7 साइड्स से। तो ये तो था पॉलीगॉन। इसके बाद अगला जो टूल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो, ये रहा रेक्टेंगल। और आप सिंपल REC एंटर,
REC एंटर किया और रेक्टेंगल आप ले सकते हो। अभी रेक्टेंगल तो मैंने लिया है, लेकिन इसके कुछ डायमेंशन मैंने नहीं दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल लेना है, तो REC एंटर कर दिया, पॉइंट यहाँ से शुरू किया। अभी मैंने दोबारा क्लिक नहीं करना, अभी मैंने क्या करना है, सामने ये डायमेंशन आ रहे हैं कि जो इसके लेंथ और विड्थ है। पहले वाला ये 60 फुट 6.5 इंच और 3 फुट 2.5 इंच इसका साइज सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने आप से साइज देने हैं तो मैं पहले क्या करूँगा, मैंने एट द राइट बटन लेना है। एट द राइट के हाँ, तो ये तो था लाइन। अभी इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और बस जहाँ पर भी मैंने क्लिक करना है, बस ये ड्रा हो गया। इसका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का कुछ पता नहीं होता। इसका ये इनफाइनाइट है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसका कुछ अता पता नहीं होता। तो इसका काम भी आता है, इसलिए तो यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से पर भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपल XL भी आप एंटर करें तो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा हो जाएगा। बस सिंपल एंटर क्लिक कर दिया, ये था कंस्ट्रक्शन लाइन। अगला जो है इसे कहते हैं पूली लाइन। पूली लाइन, पूली लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन या जो आम सिंपल लाइन है, इसमें क्या फ़र्क है। आप सिंपल PL क्लिक करके आप पूरी लाइन ड्रा कर सकते हैं। चलो मैं स्क्रीन साफ करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर किया, स्क्रीन साफ हो गया। आप सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। ई क्लिक करके आप तो सिंपल जो लाइन है L, अभी इसको मैं एस्केप से ख़त्म करता हूँ, कैंसिल किया। सिंपल जो लाइन है मैंने L क्लिक कर दिया, तो ये लाइन मैंने लगाया, सिंपल लाइन। अभी इसके बाद मैं पूरी लाइन लेता हूँ, PL एंटर। अभी मैं जो मेन डिफरेंस है पूरी लाइन और सिंपल लाइन में, अभी आप खुद बहुत महसूस करेंगे। ये लाइन अलग अलग बनता है। ये लाइन जहाँ जहाँ मैंने सिंपल लाइन में क्लिक किए हैं वहाँ तक ये सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट होंगे। जहाँ मैंने क्लिक किए हैं वहाँ पे ये सिलेक्ट होंगे।
लेकिन पूरी लाइन में ऐसा नहीं है, ये सारा ही सेलेक्ट होगा। मेन फ़र्क ये है, इनका भी इस्तेमाल है और इनका भी इस्तेमाल है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जो मेन डिफरेंस है इसमें वो यही है कि पूरी लाइन आप ड्रा करेंगे तो ये आगाज़ से अख्तिताम तक सारा एक लाइन होगा, और ये लाइन जहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो फिर दूसरा जो इसका हिस्सा है वो इससे अलग होगा। यही इसमें मेन फ़र्क है। इसके ये अभी हम इरेज करते हैं, सिलेक्ट कर दिया, ई से इरेज करते हैं, ठीक है, और एंटर। क्या हो गया यार, ख़त्म हो गया। इसके बाद अगला जो टूल है पॉलीगॉन, आप यहाँ से भी ले सकते हो। क्लिक कर दिया, फोर साइड लेना चाहते हो या मैंने क्या लेना है, फाइव साइड लेना है, तो क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ पर नीचे इसने लिखा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। मैंने किसी एक जगह पे क्लिक करना है, वही इसका सेंटर हो गया। अभी ये मुझे दो ऑप्शन दे रहे कि इंस्क्राइब, आपने रेडियस देना है इनका। एंटर इन ऑप्शन इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। मैंने इंस्क्राइब देना है, कितना देना है, 10 इंच देना है, 1 फुट देना है, मैंने 12 इंच देना है, सिंपल 12 इंच, 1 फुट स्क्रीन पे आ गया और एंटर किया। दूसरी साइड पर ये फिर वही मांग रहे हैं, इस तरह ये एक पॉलीगॉन बन गया। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, आप शॉर्टकट से भी ले सकते हैं, POL एंटर। यहाँ सामने इसमें 5 नंबर देंगे, आपने 7 नंबर का पॉलीगॉन बनाने, आपने 7 टाइप करना है, फिर 7 टाइप किया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, मैंने इस जगह पे सेंटर ऑफ पॉलीगॉन दिया, ये इंसर्ट। हाँ, अभी स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, कितना देने, मैंने 24 इंच देना है, 24 इंच इसका रेडियस हो गया। इसके अलावा आप ऑक्टागॉन, डेकागॉन, पेंटागॉन और हेक्सागॉन, हप्तागॉन, ये हप्तागॉन हो गया इसके 7 साइड्स से। तो ये तो था पॉलीगॉन। इसके बाद अगला जो टूल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो, ये रहा रेक्टेंगल, और आप सिंपल REC एंटर, REC एंटर किया और रेक्टेंगल आप ले सकते हो। अभी रेक्टेंगल तो मैंने लिया है, लेकिन इसके कुछ डायमेंशन मैंने नहीं दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल लेना है, तो REC एंटर कर दिया, पॉइंट यहाँ से शुरू किया। अभी मैंने दोबारा क्लिक नहीं करना, अभी मैंने क्या करना है, सामने ये डायमेंशन आ रहे हैं कि जो इसके लेंथ और विड्थ है। पहले वाला ये 60 फुट 6.5 इंच और 3 फुट 2.5 इंच इसका साइज़ सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने आप से साइज़ देने हैं तो मैं पहले क्या करूँगा,
मैंने एट द राइट बटन लेना है। एट द राइट के बाद मैं इसके लेंथ और विड्थ है। पहले वाला ये 60 फुट 6.5 इंच और 3 फुट 2.5 इंच इसका साइज सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने आप से साइज देने हैं तो मैं पहले क्या करूँगा, मैंने एट द राइट बटन लेना है। एट द राइट के बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रूम बनाना है तो 20 फुट सॉरी 20 फुट कामा 12 फुट और एंटर। तो ये हमारे सामने 20 फुट और 12 फुट का एक रेक्टेंगल बन गया। अच्छा गाइस, आज का जो क्लास था वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आगे के टूल के बारे में बताएंगे, आप लोग सीखेंगे। अगर आज के लेक्चर के बारे में आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो। अगले क्लास में मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगा, इसके बाद मैं आगे जाऊंगा। ओके, जहाँ भी आप लोग हो तो खुश रहो, आबाद रहो और हमें भी अपने दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।